अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए। कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ है, अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। उन्हें तो शीघ्र इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी गलती करके पूरी भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया है। जिस तरीके से कल राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह अपने भाषण के दौरान संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर पर टिप्पणी करके पूरी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी परेशानी में डाल दिया है, उसके बाद से ही लगातार विपक्ष ने पूरी भारतीय जनता पार्टी और खासकर गृह मंत्री अमित शाह को घेर लिया है और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की भी मांग कर दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर यह कहा कि हम संविधान के लिए मरते हैं और जीते हैं, अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। तो क्या गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी गलती करके पूरी भारतीय जनता पार्टी को इसमें फंसाकर रख दिया है? क्योंकि आज जैसे सदन की शुरुआत हुई, विपक्ष के तमाम नेताओं ने बाबा साहेब की फोटो लेकर सदन के अंदर पहुंचे थे और वहां पर लगातार यह मांग की जा रही थी कि अमित शाह को आकर माफी मांगनी होगी, जवाब देना होगा और साथ ही साथ इस्तीफा भी देना होगा। इस पूरे मामले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने भी पहुंच गए हैं। तो क्या अमित शाह की मुश्किलें बढ़ने वाली है? क्योंकि विपक्ष तो एकजुट था ही। जिस तरीके से कल एक देश एक चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने बायकॉट किया और व्हिप जारी होने के बावजूद भी वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लिए, उसके बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ ही रही थी। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान देकर पूरी भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में डाल दिया है। दोस्तों, पहले हम चर्चा करेंगे कि आखिर मामला क्या था, किस वजह से यह विवाद लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और पूरा विपक्ष इस मांग पर अड़ा हुआ है कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर राज्यसभा में 2 दिवसीय चर्चा के समापन पर अमित शाह ने अपने संबोधन में कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है। फिर उन्होंने कहा, अगर उन्होंने इतनी बार अंबेडकर की जगह भगवान का नाम लिया होता तो उन्हें 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार कहा कि अंबेडकर 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 ऐसे अब फैशन बन गया है, उनका नाम लिया जा रहा है और उसके बाद कहा कि अगर ऐसे ही भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों में उनको स्वर्ग मिल जाता। अब अंदाजा लगाइए, उसके बाद से लगातार हंगामा हो रहा है और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ घेराबंदी की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके कार्रवाई की अब मांग की जा रही है। क्या अमित शाह ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है अंबेडकर पर ऐसी टिप्पणी करके? एक दिन पहले राहुल गांधी पर ऐसी टिप्पणी की गई थी, अब उसके बाद संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर पर ऐसी टिप्पणी करके गृह मंत्री अमित शाह ने कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी है। देखिए, संसद में हंगामे के बीच राहुल और खड़गे की मुलाकात, बैठक में लोकसभा स्पीकर भी मौजूद। संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर BR अंबेडकर के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हालिया टिप्पणी पर चर्चा की मांग तेज कर दी है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। दोनों सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। देखिए, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की बात की। उनका दावा है कि यह टिप्पणी BR अंबेडकर का अपमान है। सांसद संसद के मकर द्वार की सीढ़ियों के सामने अंबेडकर की तस्वीरें लेकर खड़े हुए। उन्होंने जय भीम, संघ का विधान नहीं चलेगा और अमित शाह माफी मांगो जैसे नारे लगाए गए। खड़गे ने इस मामले में अमित शाह से इस्तीफा भी मांग लिया है। देखिए, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने टिप्पणी करी, उसके बाद से विपक्ष लगातार एक्शन मूड में है और कार्रवाई की बात कर रहा है। अब पूरी भारतीय जनता पार्टी भी इससे बचने के लिए एक तरीका अपनाने की तैयारी कर रही है। अब अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस टिप्पणी के बाद परेशान हो गई है और गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे पूरी भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में डाल दिया है कि अब हाई लेवल की मीटिंग की जा रही है कि इससे कैसे बचा जाए। जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया गया सदन में, उसके बाद से लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी की हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। देखिए, शाह की मीटिंग, PM पर पोस्ट,
अंबेडकर विवाद पर विपक्ष ने घेरा तो एक्टिव मूड में आई भाजपा। राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान अमित शाह के एक बयान को लेकर मचे हंगामे के बाद संसद बीजेपी एक्टिव हो गई है। एक तरफ जहां अमित शाह इस मामले को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। देखिए, संसद स्थगित होने के बाद अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव के साथ संसद परिसर में ही बैठक की। इस बैठक के तुरंत बाद अमित शाह पीएम मोदी से मिलने उनके चेंबर में पहुंच गए। इस पूरे मामले पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है और जिस तरीके से उन्होंने बयान देकर इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई की बात करनी चाहिए। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अमित शाह जी ने कल सदन में जब बाबा साहेब अंबेडकर जी का नाम लेकर बयान दिया तब मैंने हाथ उठाकर बोलने की इजाजत मांगी थी, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। उस समय हम सब सहयोग की भावना से चुपचाप बैठे रहे क्योंकि हम संविधान पर चर्चा कर रहे थे। अमित शाह जी ने जिस तरह से बाबा साहेब का अपमान किया है उसे लेकर पूरे विपक्ष ने विरोध जताया है, इसीलिए मैं उनके इस्तीफे की मांग करता हूं। तो दोस्तों, जिस तरीके से कुछ दिन पहले विपक्ष सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा था, उसके बाद जगदीप धनखड़ ने पूरी तरीके से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करी और कहा कि मैं किसान का बेटा हूं। लेकिन विपक्ष के नेता लगातार ये आरोप लगाते हैं कि उनको सदन में बोलने नहीं दिया जाता है। सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समय देते हैं, लेकिन जब विपक्ष के नेता समय मांगते हैं तो उनको समय नहीं दिया जाता। अब वही बात मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब का पर ऐसी टिप्पणी करी, मैंने तुरंत बोलने के लिए उनसे समय मांगा, लेकिन सभापति ने मुझे परमिशन नहीं दी। आप अंदाजा लगाइए कि ऐसा आरोप लगातार लगता है कि सत्ता पक्ष के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोबारा से वही बात कर दी है और साफ तौर पर जिस तरीके से दोनों नेताओं के बीच तनातनी वहां पर देखने को मिली और जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार सभापति पर वार पलटवार करते रहे हैं कि वो सत्ता पक्ष के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो ऐसी तमाम बातें हुई। लेकिन जब बाबा साहेब का नाम ऐसे लिया गया, वो बोलने के लिए समय मांग रहे थे लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। तो अब मल्लिकार्जुन साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि जो लोग मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं वो बाबा साहेब का अपमान ही करेंगे। और लगातार जब राहुल गांधी सदन में आए थे तो एक हाथ में उनके संविधान और दूसरे हाथ में मनुस्मृति थी। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति के जरिए से भारतीय जनता पार्टी देश को चलाना चाहती थी। और एक गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर लगाया था कि उत्तर प्रदेश में संविधान का राज नहीं है बल्कि मनुस्मृति के जरिए से उत्तर प्रदेश को चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब पर ऐसी टिप्पणी करके खुद तो फंसे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है, यहां तक कि विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच गए और कहा कि आप हस्तक्षेप करके कार्रवाई की बात करिए। लगातार पूरा विपक्ष एकजुट है। जिस तरीके से कल वन नेशन वन इलेक्शन आया, विपक्ष का एकजुटता, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने व्हिप का उल्लंघन किया, वोटिंग में नहीं पहुंचे, तो यह सवाल उठने लगा कि आखिर सरकार ही अब अल्पमत में है। पहले सरकार को बहुमत साबित करने के लिए एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए ताकि यह मालूम चल सके कि कौन सा सांसद भाजपा के साथ है और कौन सा उसके विरोध में है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।